तो आज हमने देखना है 12 टेंसेस के मुतल्लिक जो दीगर चीज़ें रह गई हैं, जो इनके मुतल्लिक ज़िमनी चीज़ें, उनको हमने देखना है। या ये देखना है कि हर टेंस जो है उसकी नेगेटिव भी होती है और इंट्रोगेटिव भी होती है, यानी कुछ फिक्रे मनफी होती हैं, ना वाली होती हैं, और कुछ फिक्रे जो हैं वो सवालिया होती हैं। तो हमने सिर्फ सादा अभी तक की है, तो ये हम चीज़ें आज देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें क्या होता है कि इसकी नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट लगा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता सादा में। तो इसमें इसकी नेगेटिव बनाने के लिए जो है आपने फाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दो। अब डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो आपने डज लगाना है, और अगर वो प्लूरल है तो आपने डू नॉट लगाना। बस इतनी सी ये बात है इसकी कि नेगेटिव बनाने के लिए उसी फिक्रे को आपने देखते हुए उसमें ये ऐड कर देना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आपने नेगेटिव बनाते हुए अपने पास से इसमें और ऐड करना है डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा। डू कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा। लेकिन आई जो है, जैसे मैं कहता हूं ये स्पेशल है, ठीक है। तो आई के साथ जो है, हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है? डू ही लगाना। अंडरस्टैंड? इसको आपने जो है वो अलग रखना है। आई को स्पेशल प्रायोरिटी अंग्रेज देते हैं, अपने आप को वो बड़ा समझते हैं शायद, तो इसलिए आई को उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है। तो वह बाकी रूल्स तो यही है कि आपने सिंगुलर के साथ जो है वो क्या करना है? डज नॉट लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाए तो वहां पे डू नॉट लगाना है। लेकिन आई के लिए जो है वो सिंगुलर वाला ही फार्मूला यूज होगा। जैसे कि हम एक फिक्रा लिखते हैं, वो स्कूल जाता है, he goes to school। वो स्कूल जाता है। इसी को हम अब कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या होगा? he does not हो जाएगा, और फॉर्म के साथ अब वो जो लगाया था ES अब नहीं लगेगा, क्योंकि वो ES यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, ये समझिए कि वो इधर लग चुका है। He does not go to school। इसको आप इस तरह से जो है वो कर लेंगे। ठीक है जी। जब फिक्रे के अंदर डज आ जाना है, फॉर्म के साथ SEIS खत्म हो जाना है। समझिए कि वो ES जो है वो डू के साथ आ गया। अंडरस्टैंड? ये बात आपने याद रखनी है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हर टेंस की मैं लहदा चीजें बताऊंगा, उनको आपने मिक्स अप नहीं करना। ये हर एक के लिए रूल नहीं रख लेना, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी? प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद। जैसे हम ये मिसाल दे रहे हैं, he does not go to school। यहाँ पर go है, यहाँ पे goes था, तो इसका मैंने बता दिया है कि जब फिक्रे में does आ जाएगा तो फॉर्म के साथ जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये आता क्यों है? SEIS ये आता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। ये किस टेंस की बात है? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और किसी टेंस में नहीं है कि आप लगा दें उसके साथ कि अगर वो आ रहा है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहां पे लगा दें। सब्जेक्ट सादा फिक्रे में, प्रेजेंट डेफिनेट के सादा फिक्रे में आपने फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। कब? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। लेकिन आई यहां की स्पेशल है, आई होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। वो इसको ऐसे मुस्तस्ना मानना है, इसको इस्तिस्ना हासिल है, ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो बाकी सब में यही है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा? फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो एस या ईएस नहीं लगेगा। लेकिन आई को आपने इससे इस्तिस्ना देना है कि उसको आपने क्या करना है? जमा ही समझना है, जमा वाले तरीके में रखना है, उसमें भी नहीं लगेगा। ही गोज टू स्कूल, तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब गोज का गो हो चुका। इसको याद रखना है कि ये ईएस एक फिक्रे में एक के साथ ही लगना, बार बार नहीं लगना। जब यहां लगा है तो यहां वहां पे डज नहीं था, जब डज आ जाए तो फिर आपने नहीं लगाना। एक और चीज है, यू जो है, यू के साथ भी जो है वो ईएस या एस फॉर्म के साथ नहीं लगता, लेकिन यू का लफ्ज जमा है, यू वाहद नहीं है, ठीक है। यू का लफ्ज यू का मतलब होता है आप, तुम, तू नहीं है। अंडरस्टैंड? ये बात ज़हन में रखिए। यू जो सब्जेक्ट है वो जमा है, इसलिए उसके साथ भी जमा वाला फार्मूला, जमा वाले फार्मूले में आ जाएगा। वो आई है वाहिद, लेकिन वो स्पेशल है। समझ आ रही इस बात की? अच्छा, अब मैंने दो चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, हाँ सिंगुलर होगा तो फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और अगर ये होगा प्लूरल तो एस या ईएस नहीं लगेगा। ये आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि आई इससे मुबर्रा है, आई पे वो लागू नहीं होता। और यू जब आएगा तो उसको भी जमा में समझना है, बल्कि वो है जमा, ठीक है। यू का लफ्ज जो है वो जमा है, इसलिए उसमें भी जो फॉर्म आएगी एस या ईएस नहीं लगेगा। जब आपने नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट आएगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा। और जब फिक्रे में डज आ जाएगा तो हरगिज आपने फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाना। ये प्रेजेंट डेफिनेट के मतलब एक चीज थी जो मैंने बता दी है। ये थोड़ा लेंथी था, अगले टेंसेस जो है वो शॉर्ट होते जाएंगे। एक फिक्रा हम इसका लिख लेते हैं, और they go to school, they go to school। अब यहाँ पे देखें मैंने ईएस नहीं लगाया, तो दे गो टू स्कूल क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि ये जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसकी नेगेटिव भी बना देती हैं। दे डू नॉट, अब क्या आएगा? दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें डज नॉट आया था क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसमें डू नॉट आया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मतलब चीज थी। तो बस यही है, ये याद रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हरगिज नहीं आता।
जाए किसको बुला। अच्छा, तो अब आती है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट, भाई इसका डस्टर देना। पास्ट इंडेफिनिट जो है उसका मैं बताऊंगा आपको। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव, अच्छा इसके मतलब थोड़ी सी बात रह गई है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, वो नहीं बताया इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने जो है वो डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आना है। डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आना है, तो ये फिक्रा जो है वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मसला इसको हम बनाते हैं, ये इसको बनाते हैं, इसमें डज जो है वो नहीं होता। सादा फिक्रे में डू या डज नहीं होता, लेकिन इंट्रोगेटिव में आपने खुद से उसको डालना है। जैसे हमने नेगेटिव में डाला है, लेकिन उसकी जगह बदल जाएगी। ये नेगेटिव में वो सब्जेक्ट के बाद आया था, इंट्रोगेटिव में वो शुरू में आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। तो ये क्या होगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। बस डज को अगर आपने नेगेटिव फिक्रा बनाया हुआ है तो बस आपने डज को शुरू में ले आना है। आपका फिक्रा जो है वो इंट्रोगेटिव हो चुका है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, या नॉट रील करना चाहते तो फिर भी वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा कि क्या वो स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। अगर ऐसा करना फिर नॉट भी आएगा। डज ही नॉट गो टू स्कूल, इस तरह चलेगा। अब एक चीज और रह गई है कि ये जो है ES कहाँ लगाना है और S कहाँ लगाना, ये भी तो मसला है ना। कि मैंने बोला है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो क्या होगा, उसके साथ जो वर्ब आएगा S या ES का इजाफा होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि S कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है। तो उसका क्या है, आपने प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े होंगे। प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़े आपने। किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपने उसमें जो वो रूल है उसके मुताबिक आपने चलना है। ऐसे वर्ब जिनके आखिर में वो SH CH वगैरह आता है, उनके एंड पे आपने ES लगाना, ठीक है। बाकी सब में क्या करना है, सिर्फ S लगाना। अब पता चल गया कि किन वर्ब्स के साथ ES लगना है और किन वर्ब के साथ सिर्फ S लगना है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि ES कहाँ लगाना है और S कहाँ लगाना है। अगर मैं इससे कुछ रह गया इसका, तो वो आप बुक से देख सकते हो, वहाँ पर रूल लिखे होंगे कि ऐसे प्लूरल बनाने का जो रूल है, जहाँ पे जिस सिंगुलर को ES लगा के प्लूरल बनाया जाता है, वो उसमें यहाँ पे भी अगर वो आ रहे हैं लेटर्स, तो उनके एंड पे आपने ES लगाना है। जैसे मैंने बता दिया है, अगर किसी वर्ब के एंड पे S आ रहा है, डबल S आ रहा है, SH आ रहा है, CH आ रहा है, O आ रहा है, X आ रहा है, तो ऐसे जो वर्ब हैं जिनके एंड पे ये लेटर्स आती हैं, उसको आपने ES लगा के करना है और बाकी वर्ब में सिर्फ S लगा के करना है। तो सवालिया बनाते हुए आपने डू और डज को शुरू में ले आना है, लेकिन नॉट को नहीं लगाना शुरू में। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आ जाए। अगर लगना है तो जरूरी नहीं कि वो हर इंट्रोगेटिव में वो लगे, अगर लगना है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो ये जो है वो, अगर हम इसको सवालिया करें
अच्छा, इसको कर लेते हैं। अगर हम सवालिया करें तो ये क्या होगा? डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करें तो ये होगा डू दे नॉट गो टू स्कूल। और बस तुम कब स्कूल जाते हो, अगर ऐसा फिक्र आता है तुम कब स्कूल जाते हो, तो कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन। कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन। तो अब व्हेन का लफ्ज भी आएगा, तो व्हेन का लफ्ज कहाँ आएगा? व्हेन का लफ्ज सबसे शुरू में आएगा, व्हेन का लफ्ज सबसे शुरू में आएगा। व्हेन, व्हेन, ठीक है। अब व्हेन डज, बाकी फिक्रा वैसे ही देगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, आगे वो वैसे ही देगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। यही जितने भी जो सवालिया वर्ड्स हैं ना, जितने भी सवालिया वर्ड्स हैं, कौन से हैं वो? व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुज, होम, इस तरह के जितने भी सवालिया वर्ड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल शुरू में आते हैं। सवालिया वर्ड बिल्कुल शुरू में आते हैं, बाकी तरतीब आपने वही रखनी है। अब बाज़ का वो नहीं भी आते, फिक्रा इंट्रोगेटिव होता है जैसे मैंने अभी बताया, और बाज़ का वो आते हैं तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं, बाकी तरतीब वही रहती है। जैसे आपने यहाँ देखा व्हेन डज ही गो टू स्कूल, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसको जो है वो अब करते हैं हम जो है पास्ट इंडेफिनिट। ये दो टेंसेस ऐसे हैं जिनकी थोड़ी तफसील ज्यादा है। पास्ट इंडेफिनिट, जी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसकी नेगेटिव बनाने के लिए आपने डिड नॉट यूज करना। वहां पे क्या हो रहा था? डू नॉट या डज नॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिड नॉट। इसमें ये रटा नहीं है कि दो लफ्ज होते तो फिर होता कि ये कहाँ आना है और ये कहाँ। ये आपके लिए थोड़ी आसानी होगी उससे कि इसमें सिर्फ एक ही है, हर जगह उसी ने आना है, हर जगह किसने आना है? डिड ने। तो एक विग्राम लिख लेते हैं, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया। दे ईट खाना। तो इसमें कौन सी फॉर्म आती है? ये आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। दे एट फूड, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगा। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। इसको आप नेगेटिव बनाना है तो आपने उसी तरह ही सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज कर देना है। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मसाइल नहीं है जितने उसमें थे। बस जस्ट आपने दे डिड नॉट गो टू कहाँ जाना भाई? ईट फूड। अच्छा, इसमें एक और चेंजिंग आई ना आपको कि यहाँ पे है दे एट फूड, सेकंड फॉर्म, और जब इसको नेगेटिव किया तो दे डिड नॉट ईट फूड, कौन सी फॉर्म? पहली। तो इसमें ये याद रखना है कि जब भी फिक्रे के अंदर डिड आ जाए, जिस भी फिक्रे के अंदर डिड आ जाए, उधर फॉर्म हमेशा कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपने ज़हन में रख लेना है कि अब डिड आ गया, अब कुछ नहीं सोचना टेंस कौन सा है, क्या है क्या नहीं है। डिड आ गया, फॉर्म हमेशा पहली लगनी है। तो इस फार्मूले के तहत
दे डिड नॉट ईट फूड। सेकंड फॉर्म अब नहीं आएगी, जैसे आप फार्मूले याद करते हैं कि पहले टेंस में पहली फॉर्म और दूसरे में दूसरी। वो रूल अपनी जगह है, लेकिन इस पे आपने एक जो है वो शिक डालनी है कि जब फिक्रे में डिड आ जाएगा तो फॉर्म हमेशा फर्स्ट आएगा। वो इसकी वजह यह है कि डिड खुद दूसरी फॉर्म, ठीक है। जैसे वहां पे डज आता था तो वो आगे फॉर्म वाला ईएस खत्म हो जाता ना प्रेजेंट डेफिनेट में। जब फिक्रे में डज आता था तो आगे फॉर्म के साथ उस रूल के मुताबिक एस या ईएस आता है ना, लेकिन जब डज आ गया तो उसका खत्म हो गया और वो लग गया डज के साथ। इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म जब आ गई है तो अगली जो है तो उसका असल वर्ब है वो पहली फॉर्म होगी। ये याद रखना है कि जिस फिक्रे में डेट आ जाए वहां पे हमेशा फॉर्म पहली यूज होती है। तो दे डिड नॉट ईट फूड, वो उन्होंने खाना नहीं खाया। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। दे डिड नॉट एट फूड ईट फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया। ये इसकी नेगेटिव हो गई। अब इसकी इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव के लिए वही है जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में आपने डू और डज को शुरू में लाए थे ना, अब इसको ले आए। इस टेंस में ये है, तो इसको आप शुरू में ले आएंगे तो ये इसकी इंटरोगेटिव बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा फिक्रा? डिड दे ईट फूड? डिड दे नॉट ईट फूड भी हो सकता है, जैसे आप करना चाहते हैं। अगर उसमें नहीं के अल्फाज होते हैं तो नॉट आएगा, अगर नहीं के अल्फाज नहीं होते तो नहीं आएगा। दे डिड नॉट ईट फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया। क्या उन्होंने खाना खाया? डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया? डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया? डिड दे नॉट ईट फूड, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो होगा क्या उन्होंने खाना नहीं खाया। अंडरस्टैंड? अगर कोई सवालिया वर्ड यहाँ पे भी आपने लगाना तो वो शुरू में आ जाएगा। उन्होंने खाना कब खाया? उन्होंने खाना कब खाया? इसको आप फिर करेंगे when जी, when did they eat food? उन्होंने खाना कब खाया? देखिए इतने मुश्किल लगते हैं ये फिक्रे उर्दू में, लेकिन कितनी इजी है इंग्लिश में इसको जो है वो ट्रांसलेट करना। उन्होंने खाना कब खाया तो आप परेशान हो जाते हैं, इतना बड़ा फिक्रा कितना इजी है। वो वर्ड डालना है। बाकी अगर आप शुरू में ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपको पूछा जाए ना उन्होंने खाना कब खाया, तो आपने उसका पहले खुद से फिक्रा बनाना है उन्होंने खाना खाया। फिर आपने उसको जो है क्या उन्होंने खाना खाया करना है, फिर आपने कब उन्होंने खाना खाया करना है। शुरू में आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आपने उसका पहले सिंपल कर लेना है। सिंपल के बाद फिर आपने उसका जो है वो इंट्रोगेटिव कर लेना है कि इसका इस तरह से बनेगा। अगर आपको पेपर में आता है तो आप उसको ऐसे अपने जेल में सोच के या रफ में करके तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आप शुरू में ही ऐसे करना शुरू हो जाएंगे। आई हुई के साथ विल शेल, जब सब्जेक्ट आई या हुई होगा तो जो है वो शेल इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होगा। आई और हुई जब सब्जेक्ट होगा शुरू में आएगा तो
आगे क्या आएगा? शैल। इन दो लफ्जों में से शैल आएगा, और इसके अलावा जो भी होगा उसके साथ विल आएगा। ये बात है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है विल शैल है इसमें। उसके बाद ही आपने नॉट लगाना है, तो वो हो जाएगा मनफी यानी नेगेटिव, और इसको शुरू में ले आएंगे तो वो। और इसी तरह से अगर कोई सवालिया वर्ड आता है जैसे कि व्हेन, व्हाट और व्हाई, हूज वगैरह जो भी है वो शुरू में आ जाएगा। अगर इसमें हम ये लगा दें कि वो नमाज कब पढ़ेगी, तो यहाँ पे हमने ये W जो है इसको छोटा कर देना है। हो गया छोटा, तो अब आपने ये W बड़ा कर देना है। When will she not of it prayer? नॉट जो है वो अपने हिसाब से आता है। अगर उसमें माइनस का वो हो मानी देना तो फिर वो नॉट लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते।